खंडवा से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय में उनके साथ सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। हालांकि सीएम शिवराज सिंह निर्वाचन कार्यालय में मात्र 3 मिनट ही रुके। मुख्यमंत्री के आने की वजह से मीडिया को दूर रखा गया था। कार्यालय से निकलने के बाद भी सीएम शिवराज सिंह ने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि विक्ट्री का साइन दिखाते हुए उन्होंने जरूर ये कहा है कि आचार संहिता की वजह से वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो सभा स्थल पर बोलेंगे। अरे बाइक ले चुके चलो। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राज नारायण सिंह ने भी आज नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, इसके अलावा बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, भीकंग गांव की कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी और खंडवा के कांग्रेस नेता डॉक्टर मनीष मिश्रा भी मौजूद रहे। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से सादगी के साथ नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद राज नारायण सिंह ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और जब कांग्रेस एकजुट होती है तब विजय होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। क्या है, गांव के आदमी हैं, जब जरूरत पड़ती है तो तहसील में होता है प्रदर्शन। एक आपने बात बोली कि मजबूत दावेदार मानते हैं, बदल जाती हैं। जब भाजपा ने जो दावेदार पेश किया है, क्या फाइट मानते हैं, क्या मजबूत है, कितना मजबूत है? ओबीसी का कार्ड। एक बात बताऊं, ये प्रजातंत्र है और हिंदुस्तान के प्रजातंत्र ने हमेशा न्याय करा है और दूध का दूध और पानी का पानी करा है। जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपको सब चीज सामने आ जाएगी। जनता पे कितना भरोसा? 100%। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर सीट से कांग्रेस ने नितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आज नितेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। नितेंद्र सिंह आज चुनाव प्रभारी प्रवीण पाठक समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया। पर्चा भरने के बाद नितेंद्र ने कहा कि वो अपने पिता का सपना साकार करने के लिए काम करेंगे। नितेंद्र के अनुसार बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई उनके प्रमुख मुद्दे होंगे। बीजेपी प्रत्याशी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के लिए सोचने का वक्त है कि क्या वो जिंदगी भर कार्यक्रमों में दरी उठाने का ही काम करेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी से आए शख्स को प्रत्याशी बनाया गया है। नितेंद्र ने बीजेपी प्रत्याशी को बाहरी बताया और अपनी जीत की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की है। निश्चित रूप से चुनाव एक तो घर और बाहरी के रूप में है। एक प्रत्याशी बाहरी है जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया और मैं घर का उनका हूं, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, वरिष्ठ नेताओं को, कि उनका कार्यकर्ता क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। विश्वास है कि 40 वर्ष मेरे पिताजी ने जनता की सेवा की और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, माताओं बहनों का, मेरे पितातुल्य बुजुर्गों का स्नेह और युवाओं का प्रेम मुझे जिस तरह से मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। बीजेपी से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद डॉक्टर शिशुपाल यादव ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र है अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और वो भी इसी नीति पर चलते हुए जनता के बीच जाएंगे। वहीं उन्हें बाहरी कहे जाने के सवालों पर कहा कि वो कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं बल्कि भारत माँ के ही लाल हैं। मैं भारत माँ का सपूत हूँ। मैंने पहले ही कहा है, मैं कहीं पाकिस्तान से और इंडोनेशिया या चाइना से नहीं हूँ। ये कोई विषय नहीं होता है। ये वो अपने आप से पूछें कि जब 15 महीने उनकी सरकार थी तब क्षेत्र में जनता के बीच मैं था कि वो थे। वो भारत वहाँ पर भोपाल में बैठ करके नोट गिर रहे थे, भ्रष्टाचार फैला रहे थे और हम जनता की सेवा में लगे हुए थे। जो उनके लोगों के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा जनता पर अत्याचार किया जा रहा था, उसका जवाब देने के लिए हम सड़कों पर उतर रहे थे। तो वहीं अलीराजपुर की चौबट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने आज अपनी डमी नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। अपने समर्थकों के साथ महेश पटेल एसडीएम ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर आज अपना डमी फॉर्म जमा किया है।
कल यानी कि 8 अक्टूबर को मुख्य नामांकन पत्र भरा जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर भी तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के नेता को ले जाकर टिकट दिया, इसका मतलब बीजेपी के नेताओं में जरूर कोई कमी होगी। दीपक भूरिया के बगावती तेवर और निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं उपचुनाव में। यहाँ पर बीजेपी की राह आसान नहीं नजर आ रही है। तमाम अटकलों के बीच प्रतिमा बागरी का नाम फाइनल किया गया तो दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बड़े बेटे और टिकट के प्रबल दावेदार रहे पुष्पराज बागरी ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। आज वो अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने छोटे भाई देवराज के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा। इस मौके पर पुष्पराज बागरी ने कहा कि चुनाव लड़ने का हक सभी को है, अब रैगांव की जनता तय करेगी कि हमको क्या करना है। उन्होंने जहां पर पारिवारिक झगड़े से साफ इंकार किया तो वहीं पार्टी के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाए। पुष्पराज बागरी ने कहा कि कल पार्टी से मेरे नाम की मोहर लगने का कॉल आया था, लेकिन ऐन मौके पर प्रत्याशी बदलने से उनको ठेस पहुंची है। देखिए, मैं कहता हूं अभी तो साथ में है, मेरे भाई खड़ा ही है, छोटा भाई मेरा, तो ये सब समय की बात है। जब तक मैंने पहले भी कहा था कि टिकट तक हम लोग लड़ रहे हैं, टिकट के बाद हम सब एक हैं। तो प्रत्याशियों के ऐलान के बाद दोनों पार्टीज ने उपचुनाव की जंग के लिए कमर कस ली है। बीजेपी की कमान सीएम शिवराज सिंह के हाथ में है। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान की हर विधानसभा सीट पर 6 से 7 तूफानी सभाएं होंगी, साथ ही रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश से केंद्र सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा कई दिग्गज नेता बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस के सारथी बने हुए हैं। कमलनाथ क्षेत्रीय नेताओं के दम पर माइक्रो और बूथ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। कमलनाथ के साथ सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव, एनपी प्रजापति, विजय लक्ष्मी साधो, रवि जोशी जैसे नेता सियासी रण में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6, 7, 8 तक सभाएं करेंगे। हर दिन उनकी सभाएं होंगी और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी 11 विधानसभा है, 8 खंडवा लोकसभा की और 3 जोवट, पृथ्वीपुर और रैगांव, तो एक एक विधानसभा में कम से कम 7 से 8 सभाएं मुख्यमंत्री जी की हो जाएं, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। आज उनका संगठन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। नेताओं में टिकट को लेकर जो सिर्फ टव्वल हुई, जो कलह मची, वो भी हम सब देख चुके हैं। और आज प्रदेश का युवा बेरोजगार हो चुका है, घूम रहा है इधर उधर। और आदिवासियों पर, अनुसूचित जाति पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो जनता अब समझ चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पे जनता आगे भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने वाली है चुनाव में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। तो वहीं सरकार ने आज भोपाल के लोगों को तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने आज भोपाल के जेपी अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि, नेता और अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए 20 साल पूरे हो गए। उनका गुजरात के सीएम रहते हुए विकसित किया गया गुजरात मॉडल दुनिया भर में छाया है। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने शक्तिशाली भारत का संकल्प पूरा किया। देश में जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। जेपी अस्पताल में 1,000 लीटर प्रति मिनट यानी कि एलपीएम के 2 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए। पीएम केयर फंड से बनाए गए इन प्लांट्स से एक मरीज को 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है, यानी कि एक दिन में करीब 200 मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी की जा सकती है। इन 7 सालों में देश का 10 दिशाओं में विकास हुआ है। जन कल्याण की नई योजनाएं बनी है। जिन्हें गरीब हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, उनकी जिंदगी बदली है। पहले कभी कांग्रेस में प्रधानमंत्री कहा करते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता, या 1 भेजते हैं तो खाते में पूरा 1 ही पहुंचता है। तो स्वराज को एक नए स्वरूप को उन्होंने गढ़ा है।
ऐसे यशस्वी 20 वर्ष पूरा करने पर और देश का विकास, जनता का कल्याण और सुराज देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं रीवा के महुली गांव में एक 3 साल के मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। बच्ची के पड़ोस में रहने वाला युवक ही बच्ची को अपने साथ उठाकर ले गया था और इसके साथ जाती कर उसे छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात पड़ोसी शैलेंद्र आदिवासी मासूम को उठाकर ले गया। वारदात के बाद आरोपी बच्ची को उसकी मां के पास छोड़कर फरार हो गया। मासूम की चीख सुनकर माता पिता की नींद टूटी। तुरंत ही उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची माँ को कुछ एहसास हुआ तो उसने चेक किया तो देखा कि बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद उसने पहले शंकरगढ़ गए वो लोग। शंकरगढ़ अस्पताल वालों ने बताया कि आप पहले थाने में रिपोर्ट कराएं और उसके बाद कार्रवाई होगी इसमें। उसके बाद रात्रि में थाने आए। थाने वाला तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके और पीड़िता का लिए उपचार के लिए एसडीएम यहाँ रीवा भिजवा दिया है। पीड़िता अभी ठीक है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी तो वहीं रीवा में 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में आपको बताएं कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने खेद जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि घटना काफ़ी निंदनीय है। नवरात्रि पर एक तरफ हम कन्या पूजन करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं दिल झकझोर देती हैं। बच्चियां ना घर में सुरक्षित है ना ही बाहर। पता नहीं कब ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मैं पीड़ित बच्ची का बेहतर इलाज और दोषी को कड़ी सजा दिलवाने की मांग सरकार से करता हूं। ये उनका ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। कमलनाथ ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं छिंदवाड़ा जिले के किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों की सूची से मक्का को बाहर किए जाने से किसान नाराज हैं। मंडी में व्यापारी बोली लगाकर मक्का की फसल को खरीद रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि जिस दाम पर उनकी फसल बिक रही है उसमें लागत भी नहीं निकल रही। सरकार को फसलों का मूल्य निर्धारित करना चाहिए जिससे किसी भी किसान को नुकसान घाटा ना हो। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ना एमएसपी थी, ना एमएसपी है, ना एमएसपी रहेगी। इस नीति पे काम कर रही है सरकार। इसका इन दमनकारी नीतियों का सीधे सीधे हम सभी कृषक भाई विरोध करते हैं और जो हमारे कृषक भाई वहाँ शहीद हुए हैं, एक एक की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। इस बात का हम वचन देते हैं, जनता को भी, अपने आप को भी। नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं उनकी झलक देखने को हमको मिल रही है। ये तो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक 2000 रुपये की सम्मान निधि देकर किसान को चाहते हैं, बहुत बड़ा काम उनके लिए कर लिया है। हम तो यही कहना चाहेंगे, किसान आज एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएगा। नरेंद्र मोदी को जब तक हटाएंगे नहीं